कोशिश कर लेते हैं। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रह्मा सर और सुधांशु सर आज आपके सामने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने 2024 के जेईई मेंस अटेम्प्ट को एक दिशा में निर्धारित करके अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, लगभग 99 परसेंटाइल के क्लब में पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि मैं बहुत टाइम ना लेते हुए यहां पे शुरुआत करूंगा। सबसे पहली चीज, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम जब भी जेईई मेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज का। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए एनआईटीज ही कुछ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस एनआईटीज के अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉलेज भारत के ऐसे हैं जहां पे हम जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और वो भी वैसे ही रिप्यूटेड हैं जैसे कि एनआईटीज हैं आपके। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करूं यहां पे कौन कौन सी कैटेगरी है, तो पहली है आपकी एनआईटी। इसके अलावा आप ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जीएफटीआईज के अंदर एंड प्राइवेट कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे प्राइवेट कॉलेज से, मैं इनिशिएट करता हूं सबसे पहले थापर यूनिवर्सिटी, जो है तो प्राइवेट कॉलेज लेकिन एडमिशन देता है वो आपके जेईई के एग्जाम के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी है एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेंस के नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो भी हमें किसके बेसिस पे, जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन देती है। इसी कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर आता है ट्रिपल आईटीज का। भारत के अंदर ऐसी बहुत सारे ट्रिपल आईटीज भी हैं जिनका लेवल किसी एनआईटी, इनफैक्ट आईआईटी से भी बेहतर है। यस सर। और लास्ट हम अगर बात करें तो जो कि हम सभी जानते हैं, दैट इज एनआईटी। अब एनआईटी के अंदर हम कुछ चर्चाएं करते हैं यहां पे, जैसे कि एनआईटीज में टोटल 3 कैटेगरी की एनआईटीज हैं। उन सारे के ऊपर क्या परसेंटाइल है, क्या नंबर स्कोर करना पड़ेगा, कितना हमें नंबर चाहिए सो दैट कि हम इस बार जेईई क्रैक करने के बाद हम उन एनआईटीज में जा सकें, इन सारी बातों पर डिटेल चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे कैटेगरी के नाम पे बताऊं कि एक्चुअल में एनआईटीज को सर टोटल 3 कैटेगरी में हमने बांट रखा है। आज जो हमने बांटा है दैट इज ए, बी एंड सी। ए एंड बी आर गोइंग टू बी योर क्रीम एनआईटीज, जो सबसे बेहतरीन एनआईटीज है भारत की, वो है, ठीक है। तो इनके अंदर कितनी नंबर चाहिए, हमें कितना मार्क्स चाहिए, इसके अलावा कब हमें ये कॉलेज अलॉट होगा, कितनी सीटें हैं कॉलेज के अंदर, इन सारी बातों पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा सर प्लीज बच्चों को बताइए कि क्रीम ए, सॉरी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंदर कौन कौन सी भारत की एनआईटीज हैं और जिनमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कैटेगरी ए की, जो सबसे क्रीम एनआईटीज हैं हमारे पास, वो है आपके पास एनआईटी ट्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, कालीकट, इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, सूरत। ये जो है ये हमारी टॉप एनआईटीज हैं और इनकी आपके पास सीट्स लिखी हुई हैं। अगर इन टॉप एनआईटीज में आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको चाहिए होंगे 160 प्लस मार्क्स। इज इट फॉर ब्रांच स्पेसिफिक और नहीं सर, ये कॉलेज स्पेसिफिक है। अगर जैसे बच्चों का बहुत ज्यादा इस समय क्रेज है सीएससी के लिए, कि बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, या मुझे कंप्यूटर साइंस की एड ऑन ब्रांच जैसे आपकी हो जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है, ऐसी ब्रांचेस मुझे चाहिए, तो उसके लिए देखो बेटा क्या है ना कि आपको थोड़े से मार्क्स और एक्स्ट्रा स्कोर करने पड़ेंगे, दैट इज 190 प्लस। अगर आप 190 प्लस स्कोर करते हैं तो ये जो कैटेगरी ए की एनआईटीज हैं इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। बट अगर आपका काम ईसीई से चल जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप एनआईटी ट्रिची में ईसीई आपको मिल जाए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाए, आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, बस आपको एनआईटी ट्रिची का टारगेट है कि मुझे एनआईटी ट्रिची जाना है, तो आपको 160 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है सर, ये अगर आप टॉप एनआईटीज में पहुंचना चाहते हैं तो इनके लिए आपको 160 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें जो कैटेगरी 2 की एनआईटीज हैं, अगर इन एनआईटीज में आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको चाहिए होंगे 140 प्लस मार्क्स। 140 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप भाई साहब ये जो कैटेगरी 2 की एनआईटीज हैं, इन एनआईटीज में पहुंच सकते हैं। इनके सामने इनकी सीट्स लिखी हुई हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर 165 मेरे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन मुझे जो टॉप एनआईटी है उसमें मुझे सीएससी नहीं मिल रहा है, बट उससे थोड़ी नीचे वाली एनआईटी में सीएससी मिल जा रहा है, तो हाँ डेफिनेटली आप इनमें, अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक है, आपको कोडिंग करने में मजा आता है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखनी है, तो भाई साहब आप इन एनआईटीज को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चों को ऐसा होता है सर मुझे ना बस एक कॉलेज चाहिए। सर अभी हमारा गोल नहीं क्लियर है कि हमको क्या करना है। पहले हम एक कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, एटलीस्ट जहां से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो वो है आपके पास ये कुछ कैटेगरी सी की एनआईटीज। और इन एनआईटीज में अगर आपको पहुंचना है तो आपको चाहिए होंगे 120 प्लस मार्क्स।
अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इन एनआईटीज में बहुत आसानी से अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। इवन इन एनआईटीज में आपको ठीक ठाक ब्रांच भी मिल जाती है। ठीक अच्छा, है, जैसे कि सर इसके अलावा मैं बच्चों आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये तो है ही है, इसके अलावा स्टेट बेसिस पे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ जाता है। अब जैसे कि यूपीटीयू के अंदर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एचबीटीआई है, एचबीटीआई अब तो खैर वो जेई मेंस पे एडमिशन होता है उनमें। एचबीटीआई जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत रिप्यूटेड कॉलेज है, कानपुर के अंदर लोकेटेड है, उसमें भी एडमिशन कहां से आपको मिलेगा, तो एडमिशन मिलेगा जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू। ऐसे ही राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की अगर हम बात करते हैं, कोटा के अंदर और जयपुर के अंदर आरटीयू जो है, जो राजस्थान से बेसिकली राजस्थान के टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर भी जेई मेन स्पेसिफिक हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चीजों को अब बताते हैं सर। देखिए सर, इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन निकल के आता है वो ट्रिपल आईटीज की बात कर ले। ये वो ट्रिपल आईटी है जो बहुत सारी आईआईटीज के भी ऊपर आती है। अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक हैं तो आपको 200 नंबर चाहिए होगा इस कॉलेज में अपनी सीट फिक्स करने के लिए। तो भाई साहब ये ऐसी ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करें तो ऐसी ट्रिपल आईटी है कि भाई ये बहुत सारे आईआईटीज को पीछे छोड़ देती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो थोड़ी लगेगी ही लगेगी। एक बात मैं बोलूंगा बेटा, देखो सीटें कभी कम नहीं होती, बैठने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बैठने का तरीका पता है तो सीटें कम नहीं होती हैं। आज से लगने के लिए तैयार हो, आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो, आज से अपने 10 घंटे डेडिकेट करने के लिए तैयार हो। यकीन मानो दोस्त, आज भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। तुमको ये नहीं सोचना है भीड़ कितनी है, तुमको ये सोचना है उस भीड़ में तुम्हें चाहिए एक सीट, और एक सीट के लिए तुम्हें फाइट करना है। और उस फाइट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल हमारी तरफ से हो सकता है, क्या कुछ सहयोग हो सकता है, वो सारी बातों पर मैं चाहूंगा प्लीज सर एक बारी बच्चों को बताइए। देखिए भाई, जो सहयोग हमारी तरफ से है आपके लिए वो है, हमारी तरफ से ऑफर किया गया आपके लिए एक बहुत सुंदर सा वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स। अगर आप 12वीं क्लास में हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स के थ्रू अपनी एक सीट अपने एक स्पेसिफिक अपने प्यारे इंजीनियरिंग कॉलेज में फिक्स कर सकते हैं, जेईई मेंस 2024 का एग्जाम देकर। बात समझ रहे हैं हमारी? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। अगर इस कोर्स की बात करी जाए तो इस कोर्स में इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। जैसे अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको एमएसएम सर पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स की बात करें तो आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं, मैं खुद आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री में आपको सुधांशु सर, सर्वेश सर, आपको सुभाष सर पढ़ाने वाले हैं, जो पूरी इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल्ड फैशन में पढ़ाएंगे। अगर इस कोर्स की बात करी जाए तो इस कोर्स में एकदम बेसिक से शुरू किया जाएगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मैं आपको बताता हूं। ये क्रैश कोर्स बस एक क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स आपको देता है मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप। मतलब हर अल्टरनेट डेज पर मैं, एमएसएम सर, सर्वेश सर, सुधांशु सर, सुभाष सर, वीटी सर, सब लोग मिलकर आपको मॉनिटर करेंगे। सब लोग आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे, ताकि आप अपने कोर्स को पूरी अच्छे से खत्म करो और एक निर्धारित डायरेक्शन में मेहनत कर सको, ताकि आप अपने सिलेक्शन को इंश्योरिटी दे पाओ। अगर इस कोर्स की बात करें तो भाई इस कोर्स में आपको लाइव लेक्चर के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको एक्स्ट्रा भी एड ऑन दिए जाएंगे जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी। साथ में इस क्रैश कोर्स का जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो है इस क्रैश कोर्स का सिलेक्शन बैंक। ये वो सिलेक्शन बैंक है जिनको हमने महीनों की मेहनत से बनाया है, और ये इतना स्पेसिफिक है कि इससे जेईई मेंस में जैसे क्वेश्चंस पिछले 10 साल में पूछे गए हैं उनको रेफरेंस रखकर आए क्वेश्चंस जो हैं इस क्वेश्चन बैंक, इस सिलेक्शन बैंक के क्वेश्चंस हैं, उनको फ्रेम किया गया है, ताकि आप जब अपने जेईई मेंस के एग्जाम में बैठें तो लगभग 30 से 35% क्वेश्चन पेपर आपको उसी पर्टिकुलर सिलेक्शन बैंक से मिले। सर अगर मुझे सिलेक्शन बैंक में डाउट आ गया तो क्या होगा? तो उसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है, और वो क्या है सर कि सिलेक्शन बैंक के एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उन्हीं फैकल्टीज के थ्रू जो फैकल्टीज आपको बैच में पढ़ाएंगी, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। साथ में वो बच्चे जो 12वीं क्लास के कंटेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या 12वीं क्लास में उनका कुछ रह गया है, या बोर्ड के स्टूडेंट है जो चाहते हैं सर हमको जेईई मेंस के बाद थोड़ा बोर्ड एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी हमारी कोई मदद हो जाए, तो उसके लिए भाई हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं प्रोटॉन जेईई 2024 का कंप्लीट बैच। ये वो कंप्लीट बैच है जिसमें आपको 12वीं क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, प्रॉपर डीपीपीज के साथ पढ़ाया गया है, प्रॉपर टेस्ट के साथ पढ़ाया गया है। ये बैच आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने कम समय में पूरा सिलेबस आप कवर करा रहे हो तो पैसे बहुत ज्यादा होंगे, तो मैं आपको बताऊं बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, दैट इज 1999 रुपीज, 2000 रुपए जितना अगर आप बाहर घूमने निकल जाओ तो एक दिन का खर्चा हो जाता है। बट अगर आप ये खर्च करते हो सर
सर, तो आप अपनी सीट डेफिनेटली एक रिजर्व करने की तैयारी कर देते हो अपने एक सुंदर से कॉलेज में। ठीक है, तो भाई साहब इस बैच में एक और बड़ी बात है, वो क्या है कि अगर आपको खूब अच्छा पढ़ा दिया जाए, खूब सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएं, लेकिन अगर आपको टेस्ट का प्रैक्टिस ना कराया जाए, आपको मॉक्स ना दिए जाएं, जैसे अगर मान लीजिए हम विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट विराट कोहली खेल रहे हैं, और हम भाई साहब एक भी दिन बैट नहीं उठाए हैं और डायरेक्टली चले गए विराट कोहली का क्रिकेटिंग स्टाइल देख के क्रिकेट खेलने के लिए, तो खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। क्रिकेट अगर आपको खेलना है ग्राउंड पे, तो उसके लिए आपको नेट्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसी के लिए हम आपके पास एक और एड ऑन है हमारे पास आपके लिए, दैट इज एसबी जीत। ये वो टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी पढ़ाई को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसको कितना सही पढ़ रहा हूं, उसको मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं, क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अरे क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है सर? तो देखिए, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हैं, तो आपको ये जो क्रैश कोर्स है ये 2399 में पढ़ने वाला है। 2399 रुपए में ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने वाला है, जिसमें हम अपने 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। और इसके अलावा जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, जेईसीसी ये सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए, और वहीं पे आपको यहाँ पे एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज जेईसीसी प्लस। तो ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ जेईसीसी प्लस हमें यूज करना है। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल। तो देखो बच्चों, ये था हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इतनी बातें हमने आपको बतानी थी। और लास्टली एक और चीज ऐड ऑन करनी है सुधांशु सर, और वो ये है कि आप लोगों का मेहनत देखकर हम लोग ना दंग रह गए जब आपने हमें बलवान सीरीज में देखा, जब आपने हमें 99 पार में देखा। डेफिनेटली आपने बलवान और 99 पार में जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई से आप अपनी जेईई मेंस की कट ऑफ तो 100% पार कर ही जाओगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों की तरफ से सर से पूछता हूं कि सर एक बात मुझे बताइए कि अगर मैंने बलवान सीरीज और 99 पार कर रखा है, तो क्या मुझे ये क्रैश कोर्स लेना चाहिए? और अगर मैंने बलवान और 99 पार कर लिया, तो आप मुझे बताइए कि एनआईटी की कौन सी कैटेगरी में मैं अभी लाई कर रहा हूं, और आगे मुझे इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर आपने बलवान और 99 पार कर लिया है, तो डेफिनेटली जो लोअर लेवल के एनआईटीज हैं वहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। जो कैटेगरी सी के एनआईटीज है, डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी रुकना क्यों? अभी तो आपके पास बहुत समय है सर। अभी आप कैटेगरी ए तक पहुंच सकते हैं। इतना समय अगर आपने थोड़ा सा भी 11वीं और 12वीं ढंग से पढ़ा है, तो अभी आप कैटेगरी ए तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या यहां तक बात आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? चलिए सर, तो देखिए, अब हम आपका बहुत ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। बहुत कम से कम समय में आपको बताना था, आपको इंफॉर्मेशन देना था एक बार। और ये बैच हमारा 1 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 नवंबर से फुल फ्लेज स्टार्ट होगा। 6-6 घंटे की क्लासेस चलेंगी सर, एकदम दम भर के हम पढ़ाएंगे। आपसे बस उम्मीद करेंगे कि आप कमिटेड रहो, कि आप 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो। कम से कम 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, किसी दिन 16 हो जाएगा, किसी दिन 18 भी हो जाएगा। अगर इस कमिटमेंट के साथ आप इस युद्ध में कूद रहे हैं, तो आप ये युद्ध जीत सकते हैं सर। और इस युद्ध में आपको बहुत बार हार का सामना करना पड़ेगा। ये युद्ध की तैयारी है, आप समझ रहे हैं? जब हम किसी बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं, तो जो छोटे मोटे बैटल्स होते हैं ना, इनको हमें लड़ना होता है। इनसे लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। जीतते हैं तो मोटिवेट होते हैं, हारते हैं तो अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, और हर बार अपनी गलतियों से सीखेंगे, ऊपर उठेंगे, अपने आप को हर रोज बेहतर बनाएंगे। अगर इस प्रण के साथ आप पढ़ाई करेंगे, तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप अपने आप को इतना बेहतर बना ले जाएं कि आपको एक अच्छी एनआईटी या एक अच्छी ट्रिपल आईटी या एक अच्छा सा जीएफटीआई मिल ही जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे क्रैश कोर्स में। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।